सो आज का वीडियो बना रहा हूं बिकॉज कल का दिन यानी कि टुमारो कामदा एकादशी का दिन है। वीडियो को आखिर तक देखना। और ये एकादशी सभी कामनाओं को पूरा करती है, इसीलिए इसका नाम है कामदा एकादशी। सो काफी टाइम पहले रत्नपुर नाम का एक राज्य था, वहां पे पुंडरीक नाम के राजा राज करते थे और इस राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा था। और उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी रहते थे एक बहुत ही अच्छे घर में। और ललिता और ललित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार राजा की सभा में गंधर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहे थे, तो ललित को गाना गाते वक्त अचानक अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया। और अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आने की वजह से ललित का स्वर थोड़ा सा बिगड़ गया और उनको गाना गाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अभी जब राजा पुंडरीक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ललित को श्राप दे दिया एक राक्षस बनने का। अभी ये ललित राक्षस बनने के बाद बहुत दुख झेल रहा था और वो घने वनों में भटक रहा था। और जब उनकी पत्नी ललिता जी को इसके बारे में पता चला तो वो भी अपने पति के पीछे घूमती रहती, दुखी होकर भटकती रहती। सो अपने पति के पीछे घूमती घूमती ललिता जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंची और ये विंध्याचल पर्वत पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। सो ललिता जी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, उन्होंने श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना की, मदद मांगी। सो श्रृंगी ऋषि ने ललिता जी को एडवाइस दी दैट आप ये कामदा एकादशी के दिन पे व्रत रखिए और उस व्रत का जो फल मिले आपको, वो फल आप अपने पति ललित को दे दीजिए। सो ललिता जी ने ये कामदा एकादशी के दिन पे व्रत रखा और अगले दिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके ये व्रत का जो फल है वो उनके पति ललित जी को मिल जाए। और एकादशी के व्रत के फल के प्रभाव से ललित जी को राक्षस योनि से मुक्ति मिली और उनको उनका पुराना शरीर वापस मिल गया। और इसके बाद ललिता जी और ललित जी दोनों एक हो गए और वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में गए। सो एकादशी के दिन पे हम सब लोगों को फास्ट उपवास व्रत रखना ही चाहिए, भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए, भगवान का नाम भी लेना चाहिए, भगवान को दिया भी जलाना चाहिए जितना हो सके उतना। अब कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्णा, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए।